हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बढ़िया से करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज कल ख़त्म कर दिए थे, तो उसके अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। लाभ और ये दोनों में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में। ठीक है, सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट, ठीक। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम लोग, जो इसमें यूज होता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय, तो इसमें कॉस्ट प्राइस, ठीक है, पी शॉर्ट में। ठीक है, हम शॉर्ट में सीपी का यूज करेंगे क्रय मूल्य का, है ना। तो पहले क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? ठीक है, तो कोई भी वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु को खरीदने में हम लोग को जो मूल्य लगता है वो हम लोग को क्रय मूल्य होता है। ठीक है, वस्तु को खरीदने में जो हम लोग को मूल्य चुकता करना पड़ता है वो हम लोग को क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्रय मूल्य, खरीदने में जो रुपया लगता है। ठीक है, वस्तु को खरीदने में जो मूल्य हम लोग चुकता करना पड़ता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम लोग यूज करेंगे सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और दूसरा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में एसपी बोलेंगे, है ना। तो हम लोग सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं? तो हम लोग खरीद के कोई सामान खरीदे हैं तो उसको बेचना ही पड़ेगा, तो हम लोग बेचने में जो मूल्य हम लोग को मिल, जो बेचते हैं, बेचने में जो पैसा मिलता है हम लोग को, ठीक है, जिस वस्तु को हम लोग बेचते हैं, इस पर हम लोग बेचते हैं, ठीक है, वो हम लोग को हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, इस मूल्य पर हम लोग वस्तु को, कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु को हम लोग जो जिस मूल्य पर बेचते हैं वो हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, और क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, जिस वस्तु को खरीदने में हमको जो पैसा चुकता करना पड़ता है, ठीक है, वो हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो दो कंडीशन आता है इसमें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में। ठीक है, एक पहला नंबर, अगर क्रय मूल्य सीपी यूज करें, ठीक है, क्रय मूल्य से बड़ा हो गया विक्रय मूल्य एसपी। इस कंडीशन में अगर क्रय मूल्य छोटा है और एस विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा और विक्रय मूल्य बड़ा है, इस सिचुएशन में हम लोग को लाभ होगा। ठीक है, इसमें लाभ होगा। पहला कंडीशन कि क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य। हम लोग जैसे 500 रुपये में खरीदे और बेच दिए 600 रुपये में, तो विक्रय मूल्य हम लोग को 600 रुपये, 100 फायदा हुआ, उसमें हम लोग को लाभ हुआ। लाभ बोलिए या फायदा बोलिए। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन, अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य बड़ा है, ठीक है, विक्रय मूल्य से, जैसे क्रय मूल्य हम लोग सीपी मान लिए 600 और एसपी 500। ठीक है, तो क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो इस कंडीशन में हम लोग को 100 रुपये का हानि हो रहा है ना। क्रय मूल्य खरीदे हम लोग 600 रुपये में और बेचे हम लोग 500 रुपये में, तो घाटा हो गया 100। इस कंडीशन में हम लोग को हानि होगा। ये लाभ और हानि हो गया। ठीक है, अगर अब बोलता है आगे, तो लाभ होगा तो हम लोग को पूछेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा, तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होगा?
तो जितना हम लोग को लाभ हुआ, ठीक है, जितना हम लोग को लाभ हुआ ऊपर में रहेगा लाभ बटा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, बेस पे हम लोग रखेंगे क्रय मूल्य। अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया क्रय मूल्य गुना 100%, ये हो गया लाभ प्रतिशत का, ठीक है। जितना लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। और हानि में हानि प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, हानि प्रतिशत, तो जितना हम लोग को हानि होगा, ठीक है, जितना पर हम लोग को हानि हुआ, जितना हानि हुआ उसके बटे में क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। नोट करके लिख लीजिएगा कि ये में क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य पर हानि और लाभ निकलेगा, ठीक, लाभ परसेंट और हानि परसेंट क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, ठीक है। तो लाभ जितना होगा उतना बटा में क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। हानि में हानि बटा क्रय मूल्य, दोनों में नीचे क्रय मूल्य आएगा, ठीक है, गुना 100%, ठीक है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने बोलेगा तब। यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलते हैं इसके आगे, क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। लाभ प्रतिशत देख लिया, हानि प्रतिशत देख लिया, ठीक है। कि लाभ हम लोग का कब होगा? जब लाभ जब होगा जब क्रय मूल्य से बड़ा होगा विक्रय मूल्य, तो उस कंडीशन में हम लोग को लाभ होगा। और क्रय मूल्य छोटा होगा, नहीं, क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, उसमें हम लोग को हानि होगा, ठीक है। ये याद होना चाहिए, पक्का याद रहेगा ये। और लाभ प्रतिशत बराबर जितना लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। और हानि में जितना होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों का फॉर्मूला देख लिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बेसिक बेसिक क्वेश्चन देखते पहले। पहला क्वेश्चन, किसी किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया तथा तथा 700 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो हम लोग को लाभ, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया तथा 700 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है, क्या है? तो लाभ लाभ या हानि याद करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग को खाली लाभ या हानि क्या होगा वो निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदे हम लोग, सीपी हो गया, खरीद मूल्य हो गया, सीपी हो गया। तो सीपी हो गया कितना? 500, ये समझ में आ गया। और तथा 700 रुपये में बेच दिया गया, तो बेचे तो विक्रय मूल्य हुआ, तो विक्रय मूल्य को हम शॉर्ट में एसपी लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना? 700 रुपया। देखिए कंडीशन, सीपी से बड़ा है एसपी, इस कंडीशन में लाभ होगा, है। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो 700 हो गया माइनस 500 बराबर 200 रुपया का। कोई दिक्कत समझने में? बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम जीरो है, पूछेगा नहीं, लेकिन बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि एकदम समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। किसी वस्तु को वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है तथा विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 500 रुपया। तो लाभ या ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया है, ठीक है, तथा
विक्रय मूल्य 500 रुपया है, तो लाभ या हानि निकाला। ठीक है, कंडीशन देखते हैं। क्रय मूल्य हम लोग को दिया है सीपी 700 रुपया दिया है, एसपी 500 रुपया दिया है। तो देखिए कंडीशन आया, सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो इस कंडीशन में हम लोग को हानि होगा। तो हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो 700 माइनस 500 बराबर 200 रुपये। ये होगा बेसिक। ठीक है, इससे आगे फिर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टाइप हम लोग जाते रहेंगे। ठीक है, जहां तक लेवल रहे जाएंगे, मीडियम लेवल तक जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी घड़ी का मूल्य, घड़ी का मूल्य 1200 रुपया है, इसी घड़ी का मूल्य 1200 रुपया है तथा उस रुप- इसी घड़ी का मूल्य 1200 रुपया, घड़ी का इसी घड़ी को घड़ी को 1200 रुपया में खरीदा गया तथा उसी घड़ी को 1500 रुपया में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, इसमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो किसी घड़ी को 1200 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, तो सीपी हम लोग को मिल गया, 1200 रुपये में खरीदे। ठीक है, सीपी 1200 रुपया तथा उसी घड़ी को 1500 रुपये में बेच दी गई। ठीक है, एसपी हम लोग को मिल गया 1500 रुपया। ठीक है, तो सीपी से बड़ा है एसपी, तो हम लोग को लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, तो लाभ 1500 माइनस 1200। ठीक है, तो 300 हुआ, 300 का लाभ हो गया। ठीक है, तो हम लोग को लाभ हुआ, तो हम लोग को लाभ प्रतिशत में पूछा है, तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या बताए थे, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या बोलते हैं, कितना का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, 300 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताए थे, बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना हम लोग को 1200 रुपया गुना 100%, ये फॉर्मूला बताया। कितना पे लाभ हुआ, बटा में क्रय मूल्य गुना 100%। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो हो गया, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 3 चौका 12, 4 से काट दिए 25 बार में, तो कितना का लाभ हुआ 25%। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई समस्या तो आना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, किसी वस्तु को वस्तु को 1500 रुपया खरीदा तथा तथा 1200 रुपया में बेच दिया। ठीक है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा गया तथा उसी वस्तु को उसी
वस्तु को उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है क्या। तो लाभ या प्रतिशत, ठीक है। इसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीदा गया तथा उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। तो पहले हम लोग को खरीदा गया यहाँ पे, तो क्रय मूल्य हम लोग को मिल गया 1500 रुपया, ठीक है। विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस 1200 रुपया, ठीक है। तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, तो क्रय मूल्य से हम लोग कमे में बेच दिए, तो हम इस कंडीशन में हम लोग को हानि हुआ, तो हानि बराबर हो गया, हानि निकाल लेंगे। हानि कितना हुआ, तो 1500 में से 1200 घट गया, तो 300 का 300 का हानि सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 1500 में से 1200 करके 300 हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, कितना का हानि हुआ बटा सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य गुना 100%, ये फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। तो हानि का हम लोग को हुआ 300 रुपया बटा सेलिंग प्राइस कितना था हम लोग को, कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया गुना 100%। तो ये हो गया, 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो कट गया, 3 पचे 15, 5 दूनी 10%, तो 20% का हानि हुआ, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के। एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप बताने से पहले बताए हैं, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी संख्या में 20% वृद्धि करते हैं, ठीक। तो संख्या को हम लोग 20% वृद्धि की, 20% की वृद्धि करते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसको 20% वृद्धि करते हैं, तो कोई भी संख्या होगा तो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो वृद्धि करते तो ये हो जाएगा 120% सेलिंग प्राइस, ठीक है। वृद्धि करते हैं तो 120% हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100%, ठीक है। अगर 20% कमी करते हैं इस कंडीशन में, 20% का कमी करते हैं उस समय, तो 100% हम लोग को कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100%, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%, ये याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। किसी वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य तो वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, ठीक है। तो हम लोग की वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है, तो
इस वस्तु पर इस वस्तु पर इस वस्तु पर वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 है, तो इस वस्तु पर इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने हेतु किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है, तो इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने हेतु थोड़ा सा क्वेश्चन कमाने हेतु इस वस्तु को कमाने हेतु कितना पर वस्तु पर वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 तो इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने हेतु इसे में बेचा जाए। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 ठीक है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य 2,000 है, तो हमको 20% का लाभ कमाने कमाने के लिए इस वस्तु को कितना पर हम लोग बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने कमाने हेतु कितना में बेचना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को 100% देखिए सीपी दिया है 2,000। ठीक है, क्रय मूल्य दिया है 2,000 है, हम लोग को बेचने के सेलिंग प्राइस तो दिया नहीं, तो सेलिंग प्राइस 120% में हमको बेचना पड़ेगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, तो 20% लाभ का है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो बिक्रे 120 में बेचेंगे, है ना। 20% को लाभ कमाने तो 120 में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रय मूल्य दिया है 2,000। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और 20% का लाभ कमाने होते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य होता है 100%, तो 20% लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हम लोग को 120% जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य 120% होगा। तो हम लोग को मान दिया है 100% का मान दिया है 2,000। ठीक है, 100% क्रय मूल्य का मान दिया हम लोग को 2,000। ठीक है, तो 1% को निकालेंगे तो 2,000/100। इसी तरह तो हम लोग को 120% का मान निकालना है, 120% में हम लोग बेच रहे हैं तभी 20% का लाभ होगा, तो 120% बराबर 2,000/100 गुना 120। तो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, तो बच गया यहाँ पे 20 गुना 120, 12 दूनी 24, 2,400। 2,400 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 है, तो 20%, 10% अब माने तो इसे इतना बेचा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है पहला जैसा। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य
मतलब 1000 रुपया, ठीक है। 100% अपने आप में क्रय मूल्य हुआ होगा, तो क्रय मूल्य होगी 100%। तो हम लोग को 10% का लाभ कमाना है, तो विक्रय विक्रय मूल्य हम लोग बेचना पड़ेगा 110% में, ठीक है। क्रय मूल्य 100% है, तो 10% लाभ कमाएंगे। कमाने के लिए 110 में हमको बेचना पड़ेगा, क्या कि 100% होता है सीपी, क्रय मूल्य हम लोग को 100%, तो 10% लाभ कमाने के लिए तो 110% हम लोग बेचना पड़ेगा, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110%, और सीपी दिया है कितना, 1000 रुपया, ठीक है। और सेलिंग प्राइस दिया है 110%, ठीक है। 100% क्रय मूल्य है, तो 10% लाभ कमाने के लिए तो 10% बढ़ा के बेचना पड़ेगा, 100 में से 10 जोड़ेंगे तो 110% होगा सेलिंग प्राइस, तब 10% लाभ होगा, ठीक है। तो हम लोग को जानते हैं कि क्रय मूल्य 100% होता है अपने आप में, तो 100% बराबर कितना दिया है, 1000 रुपया। 100% बराबर कितना दिया है, 1000 रुपया। तो 1% बराबर निकालेंगे हम लोग, तो 1000 बटा 100 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को कितना निकालना है, 110% विक्रय मूल्य। 110% बराबर 1000 गुना 100 बटा 110। ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, तो हो गया 1200 रुपया। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्रय मूल्य हम लोग को 1000 रुपया है, ठीक है, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 10% लाभ कमाने के लिए हम लोग को 110% में बेचना पड़ेगा, क्या कि क्रय मूल्य हम लोग को 100% है, तो 10% हमको लाभ कमाने के लिए 110% में बेचेंगे तब ना होगा, तो 110% होगी हम लोग को सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को क्रय मूल्य 100% होता है, और क्रय मूल्य का दिया है 100% बराबर 1000, 100% बराबर 1000, तो 1% का वैल्यू निकालें, उसके बाद 110% का वैल्यू निकाल दें, आगे इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख, वस्तु का क्रय मूल्य 350 रुपया, तो 20% का लाभ कमाने हेतु से कितना बेचा, ठीक है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन और ले लिए, ठीक है। तो क्या बोला, क्रय मूल्य 350 रुपया है, इस क्रय मूल्य में हमको 20% का लाभ कमाना है, ठीक है। तो हम लोग क्रय मूल्य 100% होता है, तो 20% लाभ कमाएंगे, कब कमाएंगे, जब हम लोग 120% में बेचेंगे, ठीक है। तो हम लोग को बेचना होगा 120% में, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120%। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 120%, क्या कि क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य 100% है, तो क्रय मूल्य में 100 हमको 20% लाभ कमाना है, तो 120 में बेचना पड़ेगा, 120% में, ठीक है। तो 120% सेलिंग प्राइस हो गया, और हम लोग को सीपी दिया है 100% बराबर कितना दिया है, 350 रुपया, तो 100% बराबर कितना दिया है, 150 रुपया, ठीक है। 1% बराबर निकालेंगे, तो 50 बटा 100, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को निकालना है 120%, तो 350 गुना 100 गुना 120, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 1 0 ऊपर से कट गया, तो बच गया हम लोग को 35 गुना 12, 35 दूनी 70, 35 एकम 35 और 7 42, 420, कितना में बेचना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को 20% में लाभ हो। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है, तथा
लाभ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है तथा लाभ 20%। ठीक है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपया है तथा लाभ 20% है। ठीक है, तो हम लोग को क्रय मूल्य याद करें तो क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है, 400 रुपया तथा 20% का लाभ भी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दिया है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 400 रुपया। सीपी हम लोग को 100% होगा, है ना, 100% निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 400 रुपये विक्रय मूल्य है, ठीक है, और लाभ भी कमाया है 20%। तो लाभ कमाया है 20%, तो क्रय मूल्य 100 होगा, तो विक्रय मूल्य 120 में बेचा होगा, तब जाके 20% का लाभ हुआ होगा। तो 120% का वैल्यू हम लोग को 400 दिया है कि नहीं, 120 में बेचा है कि नहीं, 100% हुआ क्रय मूल्य, तो को लाभ हुआ 20%, तो 120 में बेचा होगा, 120 में बेचेगा, तो 100 सेलिंग प्राइस 120 बराबर 120% बराबर कितना है, 400 रुपया। तो हम लोग को निकालना है 100%, 1% बराबर पहले निकाल लेते हैं, 400/120, तो हम लोग को 100% निकालना है, 400 × 120 × 100। ठीक है, अब काटेंगे यहाँ पे, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 4 से काटेंगे, 10 बार में 4×3 = 12, तो हो गया यहाँ पे 1000/3, भाग दे देंगे, या 3×3 = 9, या 9.33 हमें खरीदा होगा। ठीक है, कितना में खरीदे होंगे और जाके कितना बेचे, तब जाके 20% का लाभ हुआ। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, विक्रय मूल्य वाला। वस्तु को वस्तु को 1200 रुपया बेचने पर, 1200 रुपये में बेचने बेच बेचने पर 40% का, अब वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो इस वस्तु क्रय मूल्य ठीक है, किसी वस्तु को 1200 रुपये बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, वस्तु का बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य निकालने बोला है, सीपी निकालने बोला है, सीपी 100% होता है अपने आप में। ठीक है, अगर सीपी 100% है तो हम लोग को 40% का लाभ हुआ। ठीक है, 40% का लाभ हुआ, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 140%। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 140 में बेचा होगा, 140% में बेचा होगा, है ना, ताकि 100% तो हम लोग का क्रय मूल्य ही लग गया, तो 40% को हम लोग लाभ हुआ, तो 140 में बेचा होगा। ठीक, 140% हो गया सेलिंग प्राइस, और इसके बराबर कितना दिया, 1200 रुपया दिया है, तो सेलिंग प्राइस बराबर यहाँ पे बेचना पर 1200 रुपये, तो सेलिंग प्राइस 1200 रुपया, तो 140% के बराबर कितना दिया है, 1200 रुपया। देखिए बेचने पर 1200 रुपये बेचने पर ये हो गया, और ये प्रतिशत में हम लोग 140 में, 140% बराबर 1200 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को 100% क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है, तो 1% बराबर निकाल लेंगे, 1% बराबर 1200/140। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 100% के निकालेंगे, तो 1200 × 140 × 100, ठीक है, 100% का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, 101, ठीक है, 2 से काटेंगे 7 बार में, 60 बार,
हो गया हम लोग को 6000 बटा 7। इसको भागा देंगे तो आ जाएगा 7×8 = 56, 4 बचा, 7 बचे 35, 5 बचा 7×49.1, 857.1 इतना में खरीदा होगा। ठीक है, इतना में खरीदा होगा और 1200 में बेचा होगा। ठीक है, तब जाके 40% का लाभ हुआ। ठीक है, आज इतने ही टाइप के क्वेश्चन रखते हैं, कल से फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो फिर एक एग्जाम्पल हो जाएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 को करा दिए, 4 को। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।